सोलो लेवलिंग सीजन 2 का मोस्ट सैडेस्ट एपिसोड फाइनली आ चुका है। आई नो कि ये इतना भी ज्यादा हाइप नहीं था, इसके अंदर इतनी ज्यादा ऑरा फार्मिंग नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी वो सीन जहाँ पे माँ बेटे फिर से रियूनाइट होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है। अब डीमन मोनार्क के ब्लड को पाने के बाद जिन्हू तैयार हो जाता है अपनी मॉम को हील करने के लिए। क्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जिन्हू बहुत खुश हो जाता है। एलिक्सिर ऑफ लाइफ उसके हाथ में होता है, लेकिन तभी इधर से आता है आयरन भैया अपने काइजल को लेकर। वो काइजल को उठा के पटकता है वहीं पे उसके स्केलेटन को, एंड जिसके बाद जिन्हू उसको अराइज कर देता है। एंड जैसे कि एथल कहती है कि तुम नाम याद रखने में बहुत ज्यादा वियर्ड हो, बट हाँ फाइनली जिन्हू उसका नाम देता है काइजर। आई नो काइजल का काइजर किया गया है, जैसे कि टस्क का यहाँ पे फैंग किया गया था। आगे जिन्हू को पता चलता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी आई है जिसके इस्तेमाल से वो अपनी शैडो के साथ स्विच कर सकता है, यहाँ से वहां टेलीपोर्ट हो सकता है। एसल को वो डीमन कैसल में जाने बोल देता है, एंड जिसके बाद वो स्विच कर लेता है अपने एक पेट्रोलिंग सोल्जर के साथ। एंड फिर वो जंप लगाता है और आसमान में बुलाता है काइजल को। एंड द अल्टीमेट लेजेंडरी ड्रैगन बिकम्स अ ट्रैवलिंग उबर फॉर जिन्हू। द ओल्ड मैन इज हियर एंड ए रैंक हंटर वाला बंदा भी। दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस आर्क के अंदर, इस जेजू आइलैंड आर्क जो भी स्टार्ट होने वाली है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर लगने वाली है। सभी एस रैंक हंटर्स आने वाले हैं और ये अलायंस बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, और कैसे ये बहुत मुश्किल भी होने वाला है। तो क्या तुमने एस रैंक हंटर संग जिनवू को कांटेक्ट किया? एंड अपना एरिंग भैया बोलता है कि अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं बना है, बट हम पता कर रहे हैं। और अब यहाँ कैफे के अंदर बैठे होते हैं दो बहुत ही पिरो लोग। यहाँ पे एक बैक होता है, उसका दोस्त होता है एस रैंक हीलर। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि कैसे पिछले वाले जेजू आइलैंड रेड के अंदर उनका एक साथी टपक गया था, एंड ऐसा ही हो सकता है, इसलिए हमारा हीलर भैया वहाँ पे नहीं जाने वाला। अब दोनों की काफी लंबी चौड़ी बातें चलती है जिनको हम साइड में करते हैं, क्योंकि जिसके बाद एक मेन प्लॉट आता है। हम देखते हैं जिन्हू को अपनी मॉम के पास, एंड जिन्हू को याद आता है कि कैसे उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम की गर्दन जल गई थी। बट फाइनली इट हैपेंस जो कि होना चाहिए था। इट हैपेंस जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है कि पूरी सिकनेस एक साथ में चली जाती है, एंड जिन्हू भी लाइक प्लीज वेक अप। जिसके बाद चांद अपनी रोशनी बिखेरता है उसकी मॉम के ऊपर, एंड जिन्हू की मॉम जग जाती है। एंड जिन्हू भी लाइक आई मीन डैम, पहली बार इस बंदे को इतना रोते हुए देख रहा हूँ। अब पहले तो मुझे ये सीन मानवा से इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। मानवा में जब ये सीन मैंने देखा था, लुक्स डैम क्रेजी, वो काफी इमोशनल हिट करता है। बट देन जब जिन्हू रोना स्टार्ट करता है, आई मीन डैम बंदा कितना ज्यादा रो रहा है। ये सीन सच में इमोशनल कर देता है, लिटरली ही इज क्राइंग। एंड हाँ, हम भी यहाँ पे इमोशनल हो ही जाते हैं इस सीन को देख के। वेल एनिमेटेड इवन एनिमेशन। ऑरा फार्मिंग नहीं तो कोई बात नहीं, इमोशनली करके रुला देंगे तुमको। अब डॉक्टर्स को जब ये पता चलता है कि एक पेशेंट इटर्नल स्लम्बर से जाग चुकी है, तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जिन्हा आकर यहाँ पे अपनी मॉम से मिलती है, एंड वो भी रोने लगती है। एंड यहाँ पे अपने बुढ़े भैया कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जेजू आइलैंड रेड पड़ेगी, जहाँ पे सभी एस रैंक हंटर्स होंगे, और जो भी ए रैंक से कम वाले हैं वो डिफेंड करेंगे अपनी सिटी को एंड आसपास के एरियाज को। बट जितने भी हंटर एस वाले होंगे वो फाइट करने वाले हैं इस रेड के अंदर, तो उनको साथ चलना होगा। अब जिन्हू के घर पे हम पहुंचते हैं, जहाँ पे उनकी गंदगी देखकर उनकी मॉम समझ जाती है कि वाह जिन्हा ने यहाँ पे काम कर रखा है। इसके बाद दो लोग सफाई में लगते हैं, तीनों मिलकर सफाई करते हैं। जिन्हू भी बहुत खुश हो रहा होता है कि फाइनली वो फैमिली से फिर मिल पा रहा है। बट जिसके बाद जिन्हू की मॉम उसे पूछती है कि क्या तुझे तेरे डैड ने कांटेक्ट किया? बट फादर साहब का तो कुछ पता ही नहीं है, फादर साहब पता नहीं अमेरिका से भाग के कहाँ चले गए। बट देन यहाँ पे एक ऑरा फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड्रू भैया आ जाते हैं। थॉमस एंड्रे या फिर थॉमस एंड्रू, तुम्हें जो बुलाना है तुम इसे बुलाओ, बट द ऑरा इज अबाउट 9000। बंदा आ चुका है अमेरिका से, क्यों हेल्प करना चाहता है? विदाउट एनी रीजन उसे हेल्प करनी है, इसलिए वो आ रहा है। वो एक नेशनल लेवल का हंटर है। ये तुम्हें थोड़ा ग्रहण करने में टाइम लगेगा, बट ही इज सो मच स्ट्रॉन्ग। अब जिन्होंने यहाँ पे पहुंच जाता है अपने बूढ़े अंकल के पास, एंड वो यहाँ पे मना करने वाला होता है रेड में जाने के लिए, कि तभी ऑरा सेंस करता है ऐसा एक हंटर्स का जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड बैक को हम देख सकते हैं जो कि फुल व्हाइट फॉर्म लेने के बाद फाइट कर रहा होता है एक हु इज दिस। बट तभी एंट्री होती है 10 एस रैंक हंटर्स ऑफ जापान, एंड मिस्टर गोतो ryuji भी यहाँ पे आ जाता है। गोतो ryuji जिन्हू को देखकर बोलता है बहुत ही हाई लेवल का सेशन लगता है ये तो। बट जब उसे पता चलता है मेज है, ही इज बी लाइक ओके ही इज अ मेज, doesn't seem like though। बट जिसके बाद गोतो ryuji और उसकी जो असिस्टेंट है वो ट्रांसलेटर वाली सस्ती ट्रांसलेटर एक्सप्लेन करने लगती है। बट तभी एक और आ जाता है गिल्ड का लीडर, जिसे हम कहते हैं नाइट्स गिल्ड का लीडर, यहाँ पे एंट्री मारता है। बट ही इज नॉट एस रैंक हंटर, ही इज ए रैंक हंटर। ये सुनने के बाद गोतो ryuji के मन में लड्डू फूटता नहीं है, लड्डू टूट जाता है। एंड ही भी लाइक फाइट के अंदर सिर्फ एस रैंक हंटर जाएंगे। बट जिसके बाद बूढ़े भैया लेके आते हैं अपने लाल बाल वाले और काले बाल वाले, आई मीन जिन्हू को और लाल बाल वाले को लेकर आते हैं। 4 एस रैंक हंटर्स ऑफ जापान वर्सेस 4 एस रैंक हंटर ऑफ कोरिया में फाइट स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट्स इट।
दिस एपिसोड एंड्स राइट हियर। क्लिफ हैंगर हमेशा पीक पे रखते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे क्यों एंड किया भाई? एक फाइट तो दिखाते, एंड मे बी गोतो ryuji वर्सेस सन जिन वू की फाइट हमें देखने मिल सकती है। डैम, दैट विल बी क्रेजी। बट हाँ, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई नो कि इतना ज्यादा ऑरा फार्मिंग नहीं थी इसके अंदर, बट सोलो लेवलिंग है। एक एपिसोड के बाद थोड़ी और ज्यादा फाइट देखने मिलेगी, और ज्यादा ऑरा फार्मिंग देखने मिलेगी। ये एपिसोड काफी इमोशनल था, तुम्हें लगा कि नहीं? तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। एंड आई नो आई शेव्ड एंड आई एम रिग्रेटिंग इट। आई नो अभी थोड़ी ही बियर्ड आती है, बट फिर भी शेव कर लिया भाई, मैं कैसा दिख रहा हूँ, एंड इसलिए आई गेस नेक्स्ट टाइम नॉट गोना शेव। अब वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो अब तक चेकआउट नहीं की है तो उसको चेकआउट जरूर से कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने बात की है टॉप 10 ऐसे एनिमेस के बारे में जो कि तुम्हें फ्री में मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। उन्हें चेकआउट जरूर से करना। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।